हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, बरसात का महीना चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर आज 8 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी प्लांट जो हैं वो उनको पानी देना पड़ रहा है और वो मुरझा जाते हैं शाम तक। और अडेनियम का काफ़ी बुरा हाल है और अडेनियम को हम ऊपर से बिल्कुल पानी नहीं दे रहे हैं। और 8 दिन से जब अडेनियम को पानी नहीं मिलेगा तो अडेनियम में प्रॉब्लम पैदा होने लगेगी। और वो क्या क्या प्रॉब्लम पैदा होगी वो अभी हम आप लोगों को साथ शेयर करते हैं। और आप अगर 8 दिन के बाद अगर ये परेशानी आपके भी अडेनियम में आ जाए तो आप भी पूरा करें उसको। और ये हमारा वीडियो आज इसी के ऊपर है और आप लोगों के बहुत काम आएगा। जिन लोगों के अडेनियम के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या वहाँ बारिशें नहीं हो रही हैं तो आप 6-7 दिन तो पानी ना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इससे ऊपर पानी हो जाता है और नीचे तक की सॉइल सपोर्ट की सूख जाती है और रूट को बिल्कुल पानी नहीं मिलता है तो अडेनियम के अंदर परेशानियाँ पैदा होने लगती हैं। और वो परेशानियों को किस तरीके से दूर किया जाए और वो क्या क्या प्रॉब्लम है वो आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करेंगे। एक तो 8 दिन से बारिश नहीं हो रही है और दूसरे हम अपने अडेनियम के अंदर पानी भी ऊपर से नहीं डाल रहे हैं, तो उससे जो प्रॉब्लम आई है वो आपको बताते हैं कि इसके जो लीव्स हैं वो मुड़ने लगे हैं। ये देखिए, ये लीव्स इस तरीके से मुड़ने लगे हैं ये, और ये देखिए लीव्स मुड़ने लगे हैं और ऊपर से ये सारे लीव्स इसके मुड़े पड़े हुए हैं और ये ब्रांचें भी झुकने लगी हैं। तो इसमें क्या वजह है कि जो ऐसा होने लगा है कि इसके लीव्स मुड़ने लगे हैं और जो है वो ब्रांचें झुकने लगी हैं। तो साथियों, आपके अडेनियम में भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आने लगे तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर पानी की कमी है और उसके अंदर पानी दीजिए, तब सही होगा ये। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में मना किया था कि हम अपने अडेनियम में पानी नहीं दे रहे हैं और बारिश का ही इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ता तक तो अडेनियम में पानी ना दें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इससे ऊपर अगर ये प्रॉब्लम आने लगे कि आपके अडेनियम के जो लीव्स हैं ये इस तरीके से मुड़ने लगें तो आपको इनके अंदर पानी डालना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये लीव्स मुड़ रहे हैं तो ये पहचान है कि अडेनियम को पानी की ज़रूरत है। और उससे क्या होता है कि एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि अडेनियम के जो कोडेस हैं वो शिलिंग होने लगते हैं। अभी ये शिलिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ से जगह छोड़ने लगा है, ये मट्टी को छोड़ने लगता है कोडेस। तो इससे ये पहचान हो जाती है कि हमारा अडेनियम जो है वो शिलिंग होने लगा है और इसके लीव्स मुड़ने लगे हैं। तो ये लीव्स मुड़ने से आपको पहचान हो जाती है कि अडेनियम में अब पानी की कमी हो रही है, अब इसको हमें पानी देना चाहिए। तो पानी देना इस टाइम पे लगभग 8 दिन के बाद हम इसके अंदर आज हमने पानी दिया है साथियों, ये देखिए। क्योंकि ऐसे पीरियड में भी हम अगर पानी नहीं देंगे अडेनियम को तो और कोडेस शिलिंग होने लगेंगे तो आगे चल के थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। और शिलिंग हुआ कोडेस अक्सर कभी कभी मर भी जाता है, नहीं सर्वाइव कर पाता है। और अगर पानी देने से सही हो गया तब तो सही है, टाइट हो गया, और नहीं तो काफ़ी अडेनियम इसमें ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों, अगर आपके यहाँ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, अडेनियम के लीव्स मुड़ रहे हैं और कोडेस शिलिंग हो रहे हैं, तो आप उनके अंदर हल्का फुल्का पानी दे सकते हैं। मैंने ज़्यादा तो नहीं दिया है लेकिन कम दिया है। और अगर ज़्यादा दिन तक जैसे कि बारिश ना हो तभी ऐसा करें। अगर 2-4 दिन तक बारिश नहीं हो रही है तो आप ना दें, बारिश का इंतज़ार कर लें। और बारिश का पानी जो है वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा अडेनियम को, और ऊपर से पानी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर सकता है। और वैसे तो इस टाइम पे रासायनिक जो फर्टिलाइज़र है वो भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे धूप तो में वही गर्मी पैदा हो गई है और धूप बहुत तेज़ी से निकल रही है तो अडेनियम को नुकसान दे सकती है। लेकिन हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अगर बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसमें भी अच्छी तादाद में फंगिसाइड मिलाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो आपके अडेनियम जो है वो अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में ज़्यादातर आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डालें
वो उसमें अंदर पोटासियम अधिक होती है। इस वजह से आगे जो महीने आने वाले हैं उसके अंदर फ्लावरिंग होने लगेगी एडेनियम के अंदर। तो इस वजह से केले के छिलके में पोटाश होती है और वो धीरे धीरे इसको प्लांट के अंदर अब्जॉर्ब करेगी और उस तरीके से एडेनियम जो है फ्लावरिंग करने लगेगा। तो ये भी एक तरीका है कि इसमें अगर इस टाइम पे और अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें और उसके अंदर उस टाइम पे कोई फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि बारिश के पानी में ही नाइट्रोजन अधिक होता है। और अगर देना भी है तो 2-2, 4-4 दाने DAP के डाल सकते हैं आप, वो भी कंटिन्यू बारिश के टाइम पे, यानी पोट सूखा हुआ ना हो और ना ही आपके यहाँ धूप निकल रही हो। ऐसे पीरियड में आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, क्योंकि वो इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फास्फोरस जब आप डालेंगे तो इसके कोडेस भी अच्छे मोटे हो जाएंगे और एडेनियम को काफ़ी फ़ायदा उससे होगा। एडेनियम की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और इनके कोडेस भी बहुत ही अच्छे मोटे होंगे। देखिए इस तरीके के ये बेहतरीन किस्म के कोडेस इन प्लांटों के हो गए हैं, ये देखिए, और बहुत ही प्यारे कोडेस हमारे एडेनियम के हो रहे हैं। तो साथियों, इस टाइम पे अगर आपने फर्टिलाइज़र देना है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दें केले के छिलकों का। अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बना लीजिए और इस तरीके से कोई बाल्टी लें और इस बाल्टी के अंदर ये देखिए मैंने सारा किचन वेस्ट है और केले के छिलके हैं और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर काफ़ी कुछ हमने मिलाया हुआ है, तो ये हमने तैयार किया है। और ये देखिए इस तरीके के केले के छिलके आप स्टॉक करते रहें और वो इसके अंदर आप ऐड करते रहें। इस तरीके के ये सारा ये इसमें डालते रहें। ये देखिए, और ये पानी जो है आप अपने एडेनियम में देते रहें। और ये कुछ देखिए सेब के छिलके हैं, ये देखिए ये सेब के छिलके हैं, तो ये भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हर फल के अंदर पोटाशियम होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन होता सब में है करीब करीब। लेकिन केले के छिलके हुए या आपका आलू के छिलके हुए या आपका बेल पत्थर जो होता है उसके छिलके हुए, इसके अंदर जो है वो पोटाशियम की मात्रा अधिक होती है और बाकी के चीज़ों में भी होती है, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लें और ये इसके अंदर इस तरीके से घोल दें। ये देखिए, और ये घुलता रहेगा और इसमें सड़ता रहेगा। और जब आपका मटेरियल ये एक्स्ट्रा हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा हो जाए और बाल्टी में जगह ना रहे पानी डालने की भी, तो आप क्या करेंगे कि इसको पुराने वाले को जो ये इसका कचरा है वो पुराना वाला कचरा निकाल के और धूप में अच्छी तरीके से इसको सुखा लें। जब खूब अच्छी तरीके से सूख जाए तो उसको किसी चीज़ से कूट के उसको बारीक कर लें, बारीक बना के, और वो जब सूख जाएगा, बारीक हो जाएगा, तो फिर आप उसको पोट की जो पोटिंग मिक्स बनाते हैं आप किसी भी प्लांट लगाने के लिए, उसमें मिक्स करके और इसको जब लगाएंगे प्लांट तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपका प्लांट उसके अंदर ग्रो करेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का खाद है और लगभग सालों से इसके अंदर सड़ रहा है, लगभग साल से ऊपर ही हो गया है इस बाल्टी के अंदर सड़ते हुए। तो कुछ नया है, कुछ पुराना है, इसीलिए इसका सुखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नया है अगर वो गीला डाल दिया जाएगा तो वो फंगस लगा सकता है। इसलिए इसको पहले खूब अच्छी तरीके से सुखा लें और सुखाने के बाद में आप अपनी पोटिंग मिक्स के अंदर इसको मिलाएं और फिर प्लांट को लगाएं। तो साथियों, इस तरीके से अपने एडेनियम में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर दे सकते हैं और इसके अंदर फंगिसाइड मिलाना न भूलें, क्योंकि बरसात का पीरियड चल रहा है और उसके अंदर फंगस लगने का बहुत चांस बन जाता है लिक्विड फर्टिलाइज़र के ज़रिए। तो इस तरीके से आप उसमें अच्छी तरीके से फंगिसाइड मिला लें और फिर अपने प्लांटों को दें। तो साथियों, इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस पे डाल सकते हैं और रासायनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें। अगर देना है तो सिर्फ DAP दें, और DAP भी जब दें जब बारिशें हो रही हों, यानी आपको पता चले कि आज बारिश होगी, तो आप इसके अंदर 2-2, 4-4 दाने ओनली, ज़्यादा नहीं, इसका डोज ज़्यादा नहीं होना चाहिए DAP का, क्योंकि नाइट्रोजन भी अधिक होता है बारिश के पानी के अंदर, और इधर हम फास्फोरस जब देंगे तो इसका कोडेस काफ़ी अच्छा मोटा हो जाएगा और आपका प्लांट ग्रोथ अच्छा करेगा। इस वजह से इसके अंदर आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके प्लांट को बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा।
तो साथियों पानी इतना दें कि शाम तक सूख जाए और आपका जो ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा ना दें कि जो कम से कम 24 घंटे तक रहे। इतना पानी दें, बस ज़्यादा हल्का सा ही पानी डालें और ज़्यादा पानी डालने से अडेनियम को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे हवा के अंदर भी काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो कम पानी डालें और पानी को ज़्यादातर शाम के टाइम दें जब आपकी सॉइल जो है वो ठंडी हो जाए, क्योंकि धूप में भी काफ़ी तेज़ी है। अभी बरसात का महीना ज़रूर चल रहा है, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही है तो धूप में तेज़ी काफ़ी है और लगभग 40 और 42 टेम्परेचर इस टाइम पे धूप के अंदर है। इस वजह से पानी जो है वो शाम के टाइम डालें, तो रात में पानी जब अडेनियम अब्सॉर्ब करेगा तो उससे कोटेज जो आपका शिलिंग हो गया है वो बिल्कुल फ़ौरन सही हो जाएगा। तो ये इसका एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आप सुबह को डालेंगे तो आपका पता लगा कि 12 बजे तक ही पानी सूख गया, तो इसलिए सुबह में न डाल के आप शाम के टाइम इस टाइम पे डालें। वैसे और टाइमों पे शाम के टाइम नहीं डाला जाता है, सुबह के टाइम डाला जाता है। यानी अगर सर्दी वगैरह हल्की पड़ रही है तो आप इसको सुबह में पानी डालें और शाम को ना दें। लेकिन इस पीरियड में शाम के टाइम, क्योंकि रात को भी गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए शाम के टाइम पानी डालेंगे तो आपको अडेनियम जो है वो रात में पानी एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद में आपका कोटेज जो शिलिंग हो गया है या पत्ते मुड़ने लगे हैं, ये सुबह को आओगे तो ये बिल्कुल पत्ते आपको क्लियर मिलेंगे। अब ये देखिए, लीव्स जब ज़्यादा जिस प्लांट के अंदर हैं उन्हीं के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लीव्स को पानी अधिक चाहिए होता है और जिनके अंदर लीव्स कम है उनके अंदर पानी कम चाहिए होता है। अब जैसे ये प्लांट के हमने लीव्स निकाल दिए थे तो इसके पत्ते बिल्कुल सीधे हैं, देखिए इसके पत्ते बिल्कुल नहीं मुड़े हैं। तो ये एक तरीका होता है कि अगर लीव्स ज़्यादा हैं तो लीव्स को पानी भी ज़्यादा चाहिए। इस वजह से 8 दिन अगर आपके हो गए हैं और कोटेज शिलिंग होने लगा है और पत्ते मुड़ने लगे हैं तो आप ज़रूर अपने अडेनियम में पानी दे दें। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने अडेनियम को बरसात के अंदर की केयर करें। ज़्यादा बारिश और कम बारिश दोनों का एक हिसाब है और उस तरीके से आप अडेनियम की जब केयर करेंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और कोई अडेनियम मरेगा नहीं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।